क्या विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देगा? बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच अचानक से ये सवाल उठने लगा है और इसकी वजह है बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी नहीं रोकी तो महागठबंधन बड़ा एक्शन लेगा। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हल्ला बोल कर रहा है और विपक्ष की इस एकजुटता का एनडीए गठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर संसद सत्र और बिहार विधानसभा सत्र में विपक्ष खुलकर एसआईआर का विरोध कर रहा है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को जोरों से उठा रहा है और यह साफ तौर पर देखने को मिला 24 जुलाई को, जब विपक्ष ने पटना से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया। जैसे कि बताएं कि विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में संसद के सामने जबरदस्त नारेबाजी की, तो वहीं बिहार में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तमाम वीडियो भी सामने आई है। यानी विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी, वो शांत बैठने वाला नहीं है। अब विपक्ष की इस एकजुटता ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और खासकर बिहार में एनडीए की चिंता ज्यादा बढ़ा दी है। चुनाव आयोग पर भी दबाव बढ़ रहा है। जब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा तो उसकी तरफ से कुछ जवाब भी आया, लेकिन चुनाव आयोग के जवाबों को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नॉनसेंस करार दिया। यानी विपक्ष ने अब कमर कस ली है और वो चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने राजनीति में तहलका मचा दिया है। अब तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग अपनी मनमानी इसी तरह करेगा तो महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार कर देगा। क्या बोले हैं तेजस्वी, सुनिए। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद से सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि तेजस्वी यादव की चुनाव बायकॉट यानी बहिष्कार की जो धमकी है वो कितनी गंभीर है और इसे गंभीर क्यों माना जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान ने एनडीए के अंदर एक बार फिर बगावत की शुरुआत करवा दी है। तो जैसा कि लगातार देखने को मिल ही रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। जाहिर है कि अगर इसी मुद्दे को आधार बनाकर आरजेडी नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की बात करेंगे तो निश्चित ही वो एनडीए के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। तेजस्वी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं, जैसे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दस्तावेजों का नुकसान और बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप। अब जब तेजस्वी ने यह ऐलान किया तो उसके बाद से लगातार उनकी पार्टी की तरफ से दूसरे नेताओं ने भी बहिष्कार का ऐलान करना शुरू कर दिया। तो अखिलेश प्रताप सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है, क्या बोले, सुनिए। और आक्रोश में उन्होंने ये बात कही जो स्वाभाविक है, जब 50-52 लाख लोगों का वोट कट जाए, वोटिंग राइट से वंचित रह जाए, तो इसके अलावा और क्या एक्सप्रेशन किसी का हो सकता है। अब हमने ये तो समझ लिया और सुन भी लिया कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर, बड़े सवाल पर, कि आखिर तेजस्वी यादव के इस ऐलान का असर क्या पड़ने वाला है। क्या एनडीए के अंदर एक बार फिर से बगावत हो सकती है? क्या एनडीए के सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं अपनी हार देखते हुए, अपने खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको देखते हुए? तो इसको अब समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि तेजस्वी यादव का ये बयान विपक्षी एकजुटता को तो मजबूत करेगा और चुनाव आयोग की प्रक्रिया, खासकर मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाएगा। उन्होंने जैसा कि कहा कि अगर जनता और विपक्षी दल इस दिशा में सहमत होते हैं तो बहिष्कार पर विचार हो सकता है। जाहिर है कि तेजस्वी का यह बयान लोकतंत्र में निष्पक्षता को लेकर जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा।
और जनता तो पहले ही मान रही है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है। अब तेजस्वी का जो ये बयान है, इस पर महागठबंधन भी एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि जब बिहार विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे थे, उस समय उनके साथ कांग्रेस और दूसरे गठबंधन सहयोगी नेता भी वही मौजूद थे। ऐसे में तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ ये ऐलान दूसरी बार कर, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी ने ये ऐलान किया था, उसके बाद अगले ही दिन तेजस्वी ने फिर से ये बयान दिया। तो ऐसा करके तेजस्वी ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि उनका ऐलान पूरे महागठबंधन का ऐलान है, यानी सोच विचार करके ही ऐलान किया गया है। और हर कोई जानता है कि तेजस्वी का राजनीतिक कद आज बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कि उनके किसी छोटी सी बात को गंभीरता से लिया ही जाएगा। देश की राजनीति में अभी तक बहुत से मुद्दे सामने आए हैं, पर कभी किसी राजनीतिक दल ने पूरे चुनाव के बहिष्कार की बात नहीं की। यहां तक कि ईवीएम के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी विपक्ष कभी इस निर्णय पर नहीं पहुंचा कि वो चुनावों का बहिष्कार कर सकता है। यानी जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही। अब तेजस्वी के ऐलान की बात करें तो इससे वो किस तरह से इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ऐलान से वो अपने कोर वोट बैंक जैसे यादव, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही बिहार की जनता चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों से नाराज है। और यहां तक कि अब तो एनडीए सहयोगी भी खुलकर कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह गलत है। ऐसे में तेजस्वी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। सूची में हेरफेर का मुद्दा जिस तरह तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, ऐसा करके वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल कर सकते हैं। और यही सब अब एनडीए के सहयोगियों में खलबली मचा रहा है। विपक्ष अगर चुनावों का बहिष्कार करता है तो हमेशा से सत्ता पक्ष के सामने परेशानी खड़ी होती रही है। जाहिर है कि तेजस्वी अगर अपने फैसले पर अड़िग रहते हैं और उन्हें उनके सहयोगी दलों का भी इस मुद्दे पर सपोर्ट मिलता है, जो कि मिल ही रहा है, तो एनडीए के लिए एनडीए असहज हो जाएगा, क्योंकि एनडीए नेताओं को एसआईआर के चलते वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है। इसीलिए तो जेडीयू सांसद और विधायकों ने खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से उनके बयानों पर जेडीयू आलाकमान की तरफ से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की गई, कोई आपत्ति नहीं जताई गई, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको देखते हुए जानकार कह रहे हैं कि ये बयान उनकी सहमति से ही दिया गया है। यानी विपक्ष जितना इस मुद्दे को उठाएगा, एनडीए में उतनी ही दरार बढ़ेगी, और जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और इसीलिए तेजस्वी यादव से लेकर पूरा महागठबंधन अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर आम जनता के मुद्दे को उठाकर आम जनता का भरोसा अपने लिए और बढ़ा रहा है, और इससे चुनाव आयोग और बीजेपी पर दबाव बढ़ रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।